Hello everyone and welcome to Stay Tuned channel with Sonia Parvez on YouTube, and today we are going to discuss on a very important thing, that is written part of CSS examination. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CSS एग्ज़ाम पाकिस्तान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और बहुत से लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो एलिजिबल होने के बावजूद भी इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। तो CSS एग्ज़ाम के डिफरेंट फेजेस हैं, उन फेजेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, जो है रिटन पार्ट ऑफ CSS एग्जामिनेशन। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इसके बारे में आपको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल सके। सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या फेजेस हैं, कितने मार्क्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो, दैट इज रिटन पार्ट ऑफ CSS एग्जाम की जो डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि CSS एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और CSS क्या है, सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ। तो CSS एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, FPSC इस्लामाबाद, दैट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। 12 ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट के, उस ग्रुप में 17th ग्रेड ऑफिसर्स की एलोकेशन के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उस एग्ज़ाम को कहा जाता है CSS एग्ज़ाम, दैट मीन्स सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ठीक है, अब उस एग्जाम के फेजेस क्या हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता और वो समझते हैं कि शायद एक पेपर होता है और एक पेपर पास करके आप CSS एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। डिटेल्स जबकि ऐसे हैं कि CSS एग्ज़ाम के 4 पार्ट्स हैं, 4 फेजेस हैं। नंबर 1 रिटन एग्ज़ाम, नंबर 2 इंटरव्यू, नंबर 3 मेडिकल एंड नंबर 4 साइकोलॉजिकल। ये 4 फेजेस हैं CSS एग्जाम के। अब इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है रिटन पार्ट ऑफ CSS रिटन एग्जाम। अनटिल एंड अनलेस आपका ये CSS एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आप आगे के फेजेस तक नहीं पहुंच सकते और आप आगे के फेजेस को क्रॉस नहीं कर सकते। तो चलते हैं हम लोग रिटन एग्जाम की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेपर्स कितने होते हैं, क्या सिनेरियो होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितना टाइम होता है। सबसे पहले कि पेपर्स कितने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग कहते हैं कि पेपर्स हमारे पास हैं, एक पेपर होता है शायद या 2 पेपर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर्स हमारे पास 12 पेपर्स होते हैं, जिसमें आपके 6 ऑप्शनल और 6 कंपल्सरी। उसकी डिटेल मैं बाद में जाऊंगी। 12 पेपर्स होते हैं और 1200 मार्क्स होते हैं। 1200 मार्क्स का मतलब है कि हर पेपर 100 मार्क्स का होता है ऑब्वियसली। ठीक है, टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम होता है 3 आवर्स का। 3 आवर्स का हमारे पास टाइम होता है पेपर में। इंग्लिश ऐसे और अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स को निकाल के हमारे सब पेपर्स में ऑब्जेक्टिव का पोर्शन लाजमी होता है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास होता है MCQs पोर्शन, दैट मीन्स चूज द करेक्ट आंसर। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हर पेपर में आता है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव के लिए। और उसके बाद जो सब्जेक्टिव का पोर्शन है दैट मीन्स 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का टाइम है सब्जेक्टिव का पेपर। जब आप ऑब्जेक्टिव का पेपर कर लेते हैं तो आपसे वो कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है जो कि आपने सॉल्व करना होता है। तो 3 आवर्स का टाइम है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। क्वालिफाइंग मार्क्स, अब ये तो हो गया आपके 6 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल और 6 कंपल्सरी, दैट मीन्स 12 सब्जेक्ट्स। और आपके मार्क्स कितने क्वालिफाई करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। CSS आपका उस टाइम तक क्लियर नहीं होता जब तक आपका हर सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट में भी आपके मार्क्स कम हैं, जो क्राइटेरिया दिया गया उससे मार्क्स कम हैं, तो क्या होगा कि आपका CSS क्वालिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो है 40% एंड
33%। 40% कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, यानी हर कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 33% इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप लोगों का एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो आपका CSS क्वालिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं चलती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तरफ कि सब्जेक्ट्स क्या है, और आप लोगों को आइडिया हो कि आपकी डिग्री कैसी है और आपने किस अकॉर्डिंगली आपने अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं कि जिन सब्जेक्ट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपने देने ही देने हैं पेपर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट में है इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे जो है आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है, जिसमें आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स। उसमें से आपने किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, जस्ट वन टॉपिक, आपने 3000 to 3500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है। अराउंड 2500 to 3500 आप कह लें वर्ड्स का आपने एक ऐसे लिखना होता है इंग्लिश में। एक ऐसे 100 मार्क्स का। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने ऐसे का पेपर की तैयारी कैसे करनी है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसके मार्क्स डिवीजन कैसे होती है। तो पहला सब्जेक्ट इंग्लिश ऐसे। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, दैट मींस प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर होता है, इसमें ग्रामर की चीजें होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल बताई जाएगी। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है इंग्लिश ऐसे, कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। पहले जनरल साइंस अलग था और मैथ्स अलग था, अब उसको कंपाइल करके जनरल साइंस एंड एबिलिटी बना दिया गया है। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज, और जो लोग माइनॉरिटीज हैं लाइक क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, वो इस्लामिक स्टडीज के बजाय कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स का पेपर दे सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं, जनरल साइंस एबिलिटी, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, ये आपके एक ग्रुप में कवर होते हैं जिसे कहा जाता है जनरल नॉलेज का ग्रुप। अब 40% आपके मार्क्स रिक्वायर्ड थे क्वालिफाइंग में, और इस सब में आपने 40% मार्क्स लेने हैं। लेकिन 40 into 40 + 40 कितने होते हैं? 120 मार्क्स। अगर इन 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में भी आपका 40% से कम मार्क्स हैं, दैट मीन्स 35 है, 37 है, 30 है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज्यादा है, 60 है, 65 है, इस पूरे ग्रुप में आपके ओवरऑल मार्क्स 120 से ऊपर होने चाहिए, तो आप पास कंसीडर होंगे। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, ताकि मैं आपको उस चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकूं। ये थी लिस्ट आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट की। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट पे अगर मैं आऊं तो फर्स्ट ग्रुप है आपका 200 मार्क्स का। इसका क्राइटेरिया ये है कि 7 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। 7 ग्रुप्स में आपने 600 मार्क्स सिलेक्ट करने होते हैं। हर ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक सब्जेक्ट में आपने देखना है कि लाइक इसमें 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है और इस ग्रुप में 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, दैट मीन्स 400 मार्क्स। तो बाकी आप 1 2 3 4 5 बाकी 5 ग्रुप में से कोई भी 2 ग्रुप्स में से आप 100 मार्क्स के सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो आपके 600 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। अब ये 200 का क्यों है? मैंने तो आपको कहा था कि हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का। 200 मार्क्स का इसलिए है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस ए, पॉलिटिकल साइंस बी। पॉलिटिकल साइंस ए में भी ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है, पॉलिटिकल साइंस बी में भी ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है, तो इसलिए 200 मार्क्स है। नेक्स्ट अगर आप देखें ग्रुप 2, तो इसमें सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। ये ग्रुप भी 200 मार्क्स का ग्रुप है। नेक्स्ट ग्रुप 3 में अगर मैं देखूं तो ग्रुप 3 में क्या है कि 100 मार्क्स का ये ग्रुप है, और इसमें आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ठीक है, ये ग्रुप 3 था हमारे पास। और ग्रुप 4 जो है वो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और
यूएसए हिस्ट्री। और इसी तरह अगर मैं चलूँ नेक्स्ट ग्रुप पे, ग्रुप नंबर 5 पे, तो ये है जेंडर स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर। ग्रुप नंबर 6 में हमारे पास सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलोसफी। ये था ग्रुप 6। नाउ द लास्ट ग्रुप इज ग्रुप नंबर 7 और सब्जेक्ट्स कुछ हैं इस तरह से कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरबिक। तो ये थी डिटेल सारे सब्जेक्ट्स की। आप अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ ये वाला, यहाँ से मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये मेरे हो गए 100 मार्क्स के। एक मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ ये वाला 100, 100, 200, 300, 4 एंड 5। एक सब्जेक्ट मेरा रह गया सिलेक्ट करने वाला और मैं वो सब्जेक्ट रखती हूँ अपना, आप कह लें फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म एंड मैथ्स का। तो ये मेरे हो गए 200, 300, 400, 500 एंड 600 मार्क्स पूरे हो गए। ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो पेपर आपका 200 मार्क्स का है, पार्ट 1, पार्ट 2, उसमें 33% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आप पेपर 1 में आपके 33% नहीं आता, आपका 25% आ जाते हैं, लेकिन पेपर 2 में आपका 60% आ जाता है, तो ओवरऑल 200 में से 66 मार्क्स लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं, पार्ट 2 में फेल हो जाते हैं, तो वो ओवरऑल काउंट होते हैं। ठीक है। और ये थी डिटेल आपके रिटन एग्जाम की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दी चलूँ कि अगर आप कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि पंजाबी, सिंधी, पश्तो, अरबिक है आपके पास, बलोची है, पर्शियन है, तो कोई भी लैंग्वेज आप जब सिलेक्ट करते हैं और आप सीएसएस में उस लैंग्वेज का पेपर देते हैं, जैसे पंजाबी बहुत लोग ऑप्ट करते हैं, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो आपने जो पेपर देना है वो आपने रेलिवेंट लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट करना होता है। जैसे आप बलोची का पेपर दे रहे हैं तो आपने बलोची में पेपर अटेम्प्ट करना है, आप पंजाबी में पेपर दे रहे हैं तो आपने पंजाबी में ही वो पेपर लिखना है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपका पंजाबी में क्वेश्चन है तो आप उसका उर्दू में आंसर दें, या पर्शियन में क्वेश्चन पूछा हुआ है या आप उसका उर्दू में आंसर दें, ऐसा नहीं होता। तो ये थी डिटेल। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आई होप कि इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस टू अपियर इन सीएसएस एग्जाम। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून। इंशाल्लाह हम लोग आगे सीएसएस की पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन, आप कैसे अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, और सीएसएस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है हम कोशिश करेंगे आपको टाइम टू टाइम देते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह।